सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिटी वर्क से रिलेटेड फाइल के बारे में। बीएड में ये इम्पॉर्टेंट फाइल है, इससे रिलेटेड ग्रेडिंग और एक आपका प्रैक्टिकल वर्क है जिससे कम्युनिटी वर्क है। और इस कम्युनिटी वर्क में एक फ़ाइल या रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उससे रिलेटेड ये फाइल है जिसमें यहाँ पे मैंने हाइजीन और एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को जागरूक किया हुआ था। तो ये कम्युनिटी वर्क हम लोगों ने किया है, कम्युनिटी वर्क ग्रुप में जो किए हैं उससे रिलेटेड ये फाइल है। तो आइए देखते हैं कि ये फाइल आप कैसे बनाएंगे। कम्युनिटी वर्क जो आपकी फ़ाइल है, इसमें सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखना होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि आपने क्या किया। तो यहाँ पे कम्युनिटी वर्क से रिलेटेड जो फाइल बनेगी, इसमें सबसे पहले सैद्धांतिक पक्ष को लिखेंगे। सैद्धांतिक पक्ष में सबसे पहला जो हेडिंग रहेगा वो होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में मैंने लिखा हुआ है कि बीएड सत्र 19-21 के नए द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य में सामुदायिक कार्य को किया जाना तय किया गया था, जिसके लिए हम सभी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं ने सामुदायिक कार्य किया है। इस सामुदायिक कार्य के अंतर्गत हम सभी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकों ने स्वास्थ्य, स्वच्छता और साक्षरता से संबंधित जागरूकता अभियान का कार्य किया है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी वर्क किया गया है वो रिलेटेड था हेल्थ से, हाइजीन से और एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये एक ग्रुप वर्क है और इस ग्रुप वर्क को हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में किया हुआ है। ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही इसकी फाइल बनती है। तो दोनों में ही एक कम्युनिटी वर्क कराया जाता है, बीएड कोर्स में कंपलसरी है। उसके बाद हम लिखेंगे समुदाय का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले सामुदायिक कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना होगा कि समुदाय क्या होता है। तो समुदाय का अर्थ है कि व्यक्ति समाज की प्रथम इकाई है, अर्थात व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। समुदाय शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिटी है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द से बना है कम प्लस म्यूनिस। कम शब्द का अर्थ है टुगेदर और म्यूनिस शब्द का अर्थ है सर्विंग, एक साथ सेवा करना। तो इस प्रकार अगर समुदाय का अर्थ समझे तो एक साथ मिलकर सेवा करना है। क्योंकि आधुनिक समाज की प्रकृति अत्यंत विस्तृत है, अर्थात सभी का साथ मिलकर सेवा करना असंभव है, इसलिए व्यक्ति एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध रख पाता है। तो यहाँ पे कम्युनिटी वर्क कहाँ से आया है? ये कम्युनिस्ट वर्ड से आया है। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि समुदाय क्या है, तो समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। समुदाय की परिभाषा इसके बाद आप लिखेंगे। तो यहाँ पे समुदाय की पहली जो परिभाषा है वह प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने समुदाय एक ऐसा सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो ये समुदाय की पहली परिभाषा। अन्य शब्दों में कहा गया है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं। सामान्य जीवन में अभिप्राय है कि समूह में रहने, खाने पीने, वस्त्र पहनने और उनके रीति रिवाज, परंपराएं, जो उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो वहाँ पे आचरण ग्रहण किया जाता है, वहाँ पे क्या समानताएं हैं, वो सभी एक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। सिंपल वर्ड में अगर समझे तो कम्युनिटी को डिफाइन कर सकते हैं व्यक्तियों के समूह के बारे में, निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना या आत्मनिर्भरता। क्योंकि ये जो कम्युनिटी होगी वहाँ पे व्यक्तियों का समूह होगा, ग्रुप होगा, वो एक निश्चित भूभाग में रहेंगे, उनका एक एरिया होगा। जैसे कि एक गाँव से रिलेटेड, तो एक गाँव उतने एरिया में है और वहाँ पे जो भी काम किए जाते होंगे लगभग समान होंगे, लोगों के जो सोच विचार होंगे वो भी लगभग मिलते जुलते रहते हैं। उनमें सामुदायिक भावना होगी, वो एक दूसरे से के साथ मिलकर वर्क करेंगे। आत्मनिर्भर भी होंगे क्योंकि वो अपना जीवन यापन करने के लिए अपना काम खुद से करेंगे। सामुदायिक कार्य का अर्थ क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा कि समुदाय क्या है। अब उसके बाद है सामुदायिक कार्य। तो सामुदायिक कार्य का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो मिलकर एक साथ एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। ये आपस में एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तथा समूह के व्यक्ति की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग भी करते हैं। सामुदायिक कार्य का अर्थ है कि सकारात्मक, सुचिंतित और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों को उनके सामाजिक माहौल के बीच अंतःक्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमताओं को बेहतर करना, ताकि वे अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करते हुए अपनी तकलीफ़ों को कम कर सकें। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी वर्क है, कम्युनिटी वर्क में एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक सोच विचार के साथ काम किया जाता है। यहाँ पे लोग हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन जो हस्तक्षेप करने का माध्यम होगा वो सक्रिय होगा और लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, जिससे कि वो आगे चल के कुछ अच्छा काम कर सकें, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी या उनके साथ रहकर काम करना ही सामुदायिक कार्य कहलाता है। तो सामुदायिक कार्य का अर्थ लिखेंगे। इसके बाद सामुदायिक कार्य की परिभाषा। तो सामुदायिक कार्य की परिभाषा यहाँ पे जुलाई 2000 में इंटरनेशनल
फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क ने सामुदायिक कार्य की एक नवीनतम परिभाषा देते हुए कहा है कि सामुदायिक कार्य सामाजिक परिवर्तन, मानव संबंधों में समस्या समाधान, व्यक्तियों के सशक्तिकरण और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। मानव व्यवहार एवं सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए सामुदायिक कार्य उस बिंदु पर हस्तक्षेप करता है जहां व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो यहाँ समुदाय जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे एक ग्रुप रहता है व्यक्तियों का, तो वहाँ पे उनको समस्या समाधान संबंधी व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण दिया जाता है, उनको एक बढ़ावा दिया जाता है, स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वो अपने विचारों को रख पाए या फिर उनको जागरूक किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक सामुदायिक कार्य किया जाता है। नेक्स्ट डिफिनीशन जो है वो है जिन्सबर्ग के अनुसार। जिन्सबर्ग ने कहा है कि सामाजिक प्राणियों के ऐसे समूह को समुदाय समझा जाता है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें समानता रहती है और जिससे सब प्रकार के असीम, विभिन्न और जटिल संबंध और वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये संबंध या तो सामान्य जीवन के परिणाम स्वरूप होते हैं या फिर ये सामान्य जीवन का निर्माण करते हैं। तो या फिर ये वो समान काम कर रहे हो या फिर उनकी जो जीवन शैली होगी वो ही समान होगी। तो इस तरीके से ये सामुदायिक कार्य भी कहलाता है। सामुदायिक कार्य के क्षेत्र क्या है? तो पहला क्षेत्र है सामुदायिक कार्य का व्यावसायिक मार्गदर्शन करना, उनको प्रोफेशनल से रिलेटेड उनको गाइड करना, समुदाय का शैक्षिक विकास करना। अब जो जहाँ पे ग्रुप रह रहा है तो वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड उनको जागरूक करना, उनमें विकास करना, स्वास्थ्य सेवा देना, कैंप चलाना, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कि किस तरीके बीमारियों से लड़ा जा सकता है, किस तरह की बीमारियां चल रही हैं और कैसे उनका बचाव है। तो वो सारी चीज़ें कैंप लगा के उनको जागरूक करना। वृक्षारोपण के लिए प्रचार प्रसार करना, अब लोगों को वृक्षारोपण से रिलेटेड बातों को बताना कि किस तरीके से ये हेल्पफुल है, कैसे हाइजीन के लिए, कैसे ऑक्सीजन वृक्षों से मिलती है, तो उनको इसके लिए जागरूक करना ताकि वो पेड़ पौधों को ना काटें। सामुदायिक मनोरंजन की व्यवस्था करना, कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिससे उनका मनोरंजन तो होगा ही, साथ में उनको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिलेगी। निरक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना, तो यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी लोगों को जागरूक करना कि जो लोग बचपन में नहीं पढ़ पाए हैं तो उनको भी शिक्षित करने के लिए पूरा उनको मौका देना। समाज के पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, जो लोग पिछड़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं या किसी काम से रिलेटेड आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उनको आगे मुख्य धारा में जोड़ना, उनको भी हर तरीके से जानकारी और हर तरीके से उनको सुविधाएं प्रदान करना। 8th पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक के संबंध में जागरूकता का प्रयास करना। किस तरीके से समाज में आर्थिक और शैक्षिक स्तर पे कैसे संबंध है और कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है और किस तरीके से वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए उनको जागरूक करना। ग्रामवासियों को बेरोजगारी से अवगत कराकर उनसे उसके दूर करने के उपाय बताना। अब जैसे ग्रामवासी, गाँव में बहुत सी बेरोजगारियां हैं, लोगों के खेतों में काम करते करते हो सकता है कभी कभी खेतों का नुकसान हो जाता है, उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो ऐसे में उनको बेरोजगारी से दूर करके उनको और क्या वो नया अपना सकते हैं उनके लिए भी जानकारी देना। 10th पॉइंट है ग्रामीण समाज की समस्याओं को दूर करना, और जो भी समस्याएं उनकी आ रही हैं, गांव में बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो उनको भी हम जागरूक कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी वर्क से रिलेटेड कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे हम यहाँ काम कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। सामुदायिक कार्य के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रामीण समाज की समस्याओं को दूर करना, वहाँ पे जो भी समस्याएं हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उन समस्याओं को दूर करना, समाज सुधार को बढ़ावा देना, वहाँ पे जो पुरानी सोच चली आ रही है उसको आगे रोकना और किस तरीके से वो नई चीज़ों को अपनाएं, उनको जागरूक करना, नई खोजों को गांवों तक पहुंचाना और उनको बताना कि कैसे ये उनके लिए कल्याणकारी है। 4th पॉइंट है परिवार कल्याण के अंतर्गत परिवार नियोजन, महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण और साक्षरता आदि कार्यक्रमों को बताना कि किस तरीके से महिलाएं भी आगे बढ़कर अपने समाज में योगदान दे सकती हैं, तो उसको भी जागरूक करना। 5th पॉइंट है ग्रामीण लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कि उनका दृष्टिकोण चेंज हो। ग्रामीण समुदाय का बहुमुखी विकास हर क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में गांव के जो समुदाय हैं, वहाँ पे जो गांव के लोग हैं, उनको विकास के लिए मुख्य धारा में जोड़ना। सहकारिता और राष्ट्रीय एकता की जानकारी भी प्रदान करना कि किस तरीके से वो काम करके राष्ट्रीय एकीकरण में भी अपना योगदान दे सकते। इसके बाद आप लिखेंगे सामुदायिक कार्य के महत्व। ये सारी आपको हेडिंग लिखनी होंगी जब आप कम्युनिटी फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है सामुदायिक कार्य के महत्व में, सामुदायिक कार्यों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना, लोगों को जागरूक करना, समुदाय के लोगों में सामाजिक तथा जन कल्याणकारी की भावना का विकास करना। सभी ग्रामीण परिवारों में बदलाव देखने को मिलता है जिससे समाज सुधार को बढ़ावा मिलता है। सभी आपसी मतभेदों को दूर करके संयोग और सहकारिता की भावना को विकसित करना। शिक्षण संस्थाओं में छात्र छात्राओं को
को सामुदायिक सेवा हेतु प्रोत्साहन देना। ये आपका सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में था। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको उद्देश्य, क्षेत्र, महत्व, अर्थ और परिभाषा ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लिखेंगे कि आपने कौन सा कम्युनिटी वर्क किया है और कहाँ पे किया है, तो इससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे। फिर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना होगा कि आपने काम कहाँ पे किया है, किससे रिलेटेड किया है, तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो यहाँ पे जनरल औपचारिक विवरण देंगे, जहाँ पे आपको बताना होगा कि आप कहाँ से, किस कॉलेज से हैं। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको देनी होगी कि आप किस कॉलेज से हैं, कॉलेज का नाम, आपका जो ग्रुप डिसाइड हुआ है उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे, वहाँ पे कितने पीपल टीचर हैं, उन सभी के नाम, और आपको कौन गाइड कर रहा है, आपके जो टीचर हैं उनका नाम, और साथ ही आप किससे रिलेटेड काम करने वाले हैं और कहाँ पे गए आप कम्युनिटी वर्क करने के लिए, तो वो सारी जनरल एंट्रीज आपको यहाँ पे करनी होगी। उसके बाद विशिष्ट विवरण देना होगा, यहाँ पे सामुदायिक कार्य का नाम लिखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो हम लोगों ने किया था वो है जागरूकता अभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास, स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों को जागरूक करना, ये था सामुदायिक कार्य का नाम। उसके बाद था सामुदायिक कार्य की प्रकृति क्या है। तो समुदाय का व्यवसायिक मार्गदर्शन करना है, समुदाय का शैक्षिक विकास करना है, निरक्षरता को हटाने के लिए लोगों को जागरूक करना, उनको हेल्थ से रिलेटेड लोगों को जानकारी देना कि किस तरीके से गवर्नमेंट नई नई योजनाएं चला रही हैं और किस तरीके से वो उसका लाभ उठा सकते हैं, तो उनको जानकारी देना। साथ ही वृक्षारोपण से संबंधित भी कार्यक्रम चलाना और हाइजीन से रिलेटेड उनको बताना कि किस तरीके से वो गंदगी से कितनी बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे वो साफ सफाई का ध्यान रखें। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड उनको जागरूक करना था। अब यहाँ पे चुने गए जो भी विशेष कार्य थे उनकी आवश्यकता क्यों है, तो उसकी आवश्यकता भी बतानी होगी। तो पहला पॉइंट है लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना था। इसकी आवश्यकता थी कि लोग शिक्षित नहीं है कहीं कहीं पे, तो उनको जागरूक करना। ग्रामीण इलाकों में गंदगी को मुक्त कराना, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत गंदगी होती है, तो उससे मुक्त कराया जाए, किस तरीके से उनको जानकारी दी जाए। ग्रामीण जनता में प्रेरणा शक्ति का विकास करना, स्त्रियों और युवा वर्ग को जागरूक करना कि वो शिक्षा से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड कैसे अपने आप को जागरूक करके आगे बढ़ सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है लोगों में स्व और आत्मनिर्भर मनोवृत्ति का विकास करना, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करना। सामुदायिक कार्य की प्रमुख आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित करना था, क्योंकि बहुत से बच्चे बचपन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो 1-2 क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं जा पाते, हो सकता है स्कूल दूर है या फिर कोई और प्रॉब्लम। तो इस तरीके से उनको जागरूक करना कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सामुदायिक कार्य का विशिष्ट क्षेत्र क्या था। विशिष्ट क्षेत्र में यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट था सफाई, दूसरा था एजुकेशन साक्षरता, व्यवसाय से संबंधित क्रियाएं थी और स्वास्थ्य से रिलेटेड। और उसके बाद यहाँ पे जो सामुदायिक कार्य हम लोग ने किया था वो उसके सामुदायिक कार्य का स्थान क्या था, तो चंद्रिका देवी मंदिर यहाँ पे कठवारा गांव में किया गया है सितंबर में। और उसके बाद सामुदायिक कार्य का दिन और समय आपको लिखना होगा, यहाँ पे तिथि लिखनी होगी। साथ में आप फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, जब आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो तो आप वहाँ से फ़ोटो क्लिक करके उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आपकी फ़ाइल काफ़ी अच्छी बनेगी। विद्यालयों को प्रांगण में एकत्रित हुए, उसके बाद विद्यालय, अब आपको जो आपने वहाँ पे प्रोसेस की अपने कॉलेज से निकलने के बाद जो जो आपने किया वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। सामुदायिक कार्य की योजना किसने बनाई थी। सामुदायिक कार्य की योजना डायरेक्टर और प्रिंसिपल और टीचर सब लोग ने सहमति से बनाई थी, तो आपको उसको भी लिखना है। कैसे इसको आपने प्रोसीड किया था उससे रिलेटेड इसको लिखेंगे। यहाँ पे था कि गांव के कुछ परिवारों को मिलने के पश्चात वहाँ पे निरीक्षण किया और देखा कि कहीं कहीं पे गंदा पानी और कूड़े के ढेर, तो उनको जागरूक किया। यहाँ पे विस्तृत विवरण देंगे कैसे लोगों को जागरूक किया है इससे रिलेटेड। महात्मा गांधी जी के शब्दों में कहा गया है गांव भारत की आत्मा है, भारतवर्ष की अधिक जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए गांव को लोगों को शिक्षित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामुदायिक कार्य के चयन की कसौटियां क्या की थी कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे उनको बताया जाए। तो ये एक, क्योंकि कुछ लोग कभी कभी क्या होता है वो सुनना नहीं चाहते, तो ये कसौटी भी है कि कैसे आप उनको अपनी बातों को पहुंचाएंगे, कैसे आप कन्विंस करेंगे लोगों को। सामुदायिक कार्य का कार्यक्रम, फिर आपने
जो जो फैमिली से सर्वे किया और वहाँ से जो जो भी पूछा है, घर के मुखिया का नाम, कितने मेंबर्स हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे उनकी पढ़ाई है, वो सारी डिटेल आपने लिखनी है। यहाँ पे मैंने 5 फैमिली को सर्वे किया था और उनको लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी, तो उनसे रिलेटेड आप यहाँ पे पिक्चर सारी लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है गांव में। तो ये आपको लिखना होगा। उसके बाद ये सारा लिखने के बाद आपको परिणाम लिखना होगा। तो यहाँ पे सामुदायिक कार्य का परिणाम बहुत ही प्रभावपूर्ण प्राप्त हुआ। यहाँ पे लोगों को आपने जानकारी दी, उससे रिलेटेड आपको लिखना है। फिर निष्कर्ष थोड़ा सा आपको लिखना होगा कि कैसे लोगों की समस्या है और किस तरीके से वो उसका काम कर रहे हैं। सुझाव आपको देना होगा, कैसे क्या होता है गांव में आने वाली योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे में प्रधान से अवगत कराने और उसका लाभ उठाने का सुझाव आपने दिया होगा। वहाँ पे नए रोजगारों को अपनाना चाहिए, ऐसा लोगों को सुझाव दिया। तो जो भी आपने सुझाव दिए हैं वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लोगों को समान शिक्षा दे और नई सोच को अपनाएं। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। सुझाव को आप ऐसे डायग्रामेटिक लिख सकते हैं। शैक्षिक निहितार्थ में क्या है इसका शैक्षिक निहितार्थ और क्यों आपने कम्युनिटी वर्क किया है। तो ये शैक्षिक निहितार्थ में है कि पहला, अच्छा एक टीचर बनने के लिए छात्रों में सहयोग की भावना, क्योंकि आप जब साथ में रह के कम्युनिटी वर्क करेंगे तो आपको कोऑपरेटिव लर्निंग भी होगी और कोऑपरेटिव जो एक भावना होती है उसको भी विकास होगा। समाज सेवा की भावना का भी विकास होगा। अध्यापक विद्यार्थी में के बीच का जो इंटरेक्शन वो करता है वो अच्छा होगा और एक आपको नई नॉलेज भी मिली। यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे। आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, क्योंकि जब आप लोग कई लोगों से मिले, आपने कई लोगों से बात की, तो इससे आपने ये समझा कि आप किस तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं और कैसे अपनी बातों को उन तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस लिखना है कि किस बुक से आपने ये सारी चीज़ें लिखी। तो ये सारी बुक के नाम्स, और ये आपकी कंप्लीट हो जाती है फाइल। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।